हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 से पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। क्या है इसका इंट्रोडक्शन? देखिए, डेफिनेशन है इसकी, एन एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप। किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, अगला क्या आएगा? यहाँ एन था, यहाँ वन माइनस हो गया, यहाँ फिर से वन माइनस होएगा, तो एन माइनस वन और माइनस वन एन माइनस का टू आएगा। ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, फिर आएगा ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। इस तरीके से चलता जाएगा और कहाँ तक पहुँच गए फिर हम? ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नोट एक्स की पावर जीरो। ये इसकी टाइप होती है। अच्छा, इसमें वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए एन है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। इज नोन एज पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इस तरीके के जो नंबर आएंगे वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट कहलाएंगे। एंड एन इज ए होल नंबर्स, और जो n है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। कुछ एक एग्जांपल लिए हैं, ये चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, पावर चेक किया, 2 1 होल नंबर में है, क्या बन गया? ये हमारा पॉलिनोमियल। क्या आया इसका आंसर? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। ये है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? इफ पी एक्स, क्या बोलेंगे इसका? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, बी ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पी एक्स को। देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल एक्स की, इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वन। वेरिएबल क्या है इसके अंदर? एक्स। एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर, इसकी पावर वन है, इसकी पावर थ्री है, तो क्या बना? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स क्या आया हमारे पास? थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमारे पास? x प्लस 5, एक्स की पावर कितनी है? 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी इसकी? 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स आएंगी क्या? डिग्री और टर्म के अकॉर्डिंग। अच्छा, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1, क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये एग्जांपल लिया है मैंने x प्लस 1, तो x की डिग्री क्या है? पावर क्या है? 1। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमने एग्जांपल लिया, इसकी डिग्री क्या है आपके पास? 2 है, हाईएस्ट डिग्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये एग्जांपल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। ये तो हो गई डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स। टर्म के अकॉर्डिंग क्या टाइप आएगी? टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स आएंगे हमारे पास मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? जिस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म हो, क्या बन जाएगा आपका? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x, नेक्स्ट 5x की पावर 4, इस तरीके से ओनली एक टर्म होनी चाहिए। बाइनोमियल में क्या होना चाहिए? नाम से ही पता है, दो टर्म, टू टर्म से। क्या आया? x प्लस 2, एक टर्म x है, एक टर्म 2 है, दो टर्म से बना है ये। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स। क्या होता है ट्राइनोमियल्स? इसमें कितनी टर्म होंगी? 3 टर्म्स हो जाएंगी। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, 1 2 और 3 टर्म्स आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0। जैसे एग्जांपल में क्या है? 7, 5, 3, 2, 6, इस तरीके के एग्जांपल। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। 7 1 जा 7, क्या बन जाएगा? 7। इसी तरीके से 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 एक्स की पावर 0, 3 एक्स की पावर 0। तो ये सभी क्या आएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर क्या कहलाएंगे? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल नेमली 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका नाम क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 0, ये साफ साफ लिख रखा है, जिसका नाम 0 है वही हमारा क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट मल्टीपल वैल्यू। क्या हो रहा है? मल्टीपल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल की क्या? मल्टीपल वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें वेरिएबल की जो मल्टीपल वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? इज नोन एज कोफिशिएंट्स कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 3x² + 6x + 7। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट x² के मल्टीपल में, मल्टीपल वैल्यू यानी इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 3। x² का कोफिशिएंट क्या बन गया? 3। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट x के मल्टीपल वैल्यू मल्टीप्लाई में है 6, तो आंसर आ गया 6। ये बच गया। ये क्या कहलाता है आपका? कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म? 7। नेक्स्ट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? लेट पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड के बी एनी रियल। क्या कहा? पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, के एनी रियल है, देन के इज सेट टू बी जीरोज ऑफ पी एक्स। के जो है वो पॉलिनोमियल का जीरोज होगा इफ पी के इक्वल टू 0। यदि पी के इक्वल टू 0 आ जाए तो के इसका क्या बन जाएगा? जीरोज बन जाएगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। हम यहाँ x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं? 2। x की जगह क्या ले रहे हैं? 2। तो x की जगह 2 रखा, इक्वल टू x की जगह 2 माइनस का 2, 2 माइनस 2 0। 2 रखने पे 0 आ गया तो 2 इसका क्या हो गया? 0 हो गया। 0 मतलब एक जीरो जिसका। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहा? रिलेशन किसके बीच? जीरोज और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या है? लेट क्या माना हमने? एक पॉलिनोमियल क्या? ax² + bx + c बी ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज। अल्फा और बीटा इसके जीरोज मान लिए हमने। फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ जीरोज का। जैसे दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज का सम, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है? a। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या है? जैसे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है? c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है? a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बन गया c बाई a। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।